जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे मल्टीमीडिया से रिलेटेड। ये मल्टीमीडिया का पार्ट 2 है एमसीक्यू का, ठीक है। इससे पहले 56 क्वेश्चन का है, 50+ क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सीरीज में ला चुकी हूँ, तो जाके आप वीडियो पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसको टारगेट लेके एसटीईटी का जो एग्ज़ाम के कंप्यूटर साइंस से मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर वाइज एमसीक्यू डाला है। लगभग 50+ क्वेश्चन है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और डीवीएमएस का है, तो जाके आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबरिंग पर मत जाइएगा, यहाँ पे नंबरिंग कैसे भी डाला गया, तो हम लोग क्वेश्चंस बस देखेंगे। कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल आर लर्न एडिट, इस पेज में शायद आंसर दे दिया गया। तो किस तरह का ट्यूटोरियल लर्न बेड एडिट है? सेल्फ लर्न है, सेल्फ ट्यूटर है, सेल्फ पेस्ट है, सेल्फ टाउट है, किस तरह का है? तो हमारा सेल्फ पेस्ट है, सेल्फ पेस्ट है, आंसर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, fill in the blanks and are the input device used to creating simulation। simulation क्या होता है ना, स्टिमुलेशन ये होता है ना कि कोई भी मतलब प्रोटोकॉल, कोई रूल लेके कोई रेगुलर काम होते रहना, हम कुछ कंडीशंस के साथ रेगुलर कोई भी एप्लीकेशंस बाय काम होते रहता है, ठीक है, अपना वर्क करता है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्रिएट करता है स्टिमुलेशन कौन कौन करता है? जॉयस्टिक और सेंसर करता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। वेक्टर कार्ड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन डिस्प्ले ऑफ इमेज, इनमें से कौन सा वेक्टर कार्ड, वेक्टर इमेज, वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर डिस्प्ले या वेक्टर स्क्रीन? तो वेक्टर ग्राफिक्स होता है जो इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी ऑफ डिस्प्ले इमेज। देखिए, ऑफकोर्स इफिशियंसी को मतलब कि अच्छा, मतलब कि हमारा इमेज दिखना चाहिए, इसके लिए हमें ग्राफिक्स करना पड़ता है ना, ग्राफिक्स ही यूज करते हैं। ऐसे भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसमें अच्छा इमेज बनाते हैं, इसी से ग्राफिक्स नाम आया। कंप्यूटर में ग्राफिक्स के द्वारा जो वीडियो एडिटिंग का काम, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब काम करते हैं, तो वहाँ पे ग्राफिक्स ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा ये 4था नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फाइल इन विंडोज़ मीडिया फॉर्मेट हैव एक्सटेंशन, मीडिया यहाँ पे आंसर नहीं दिया, आप देखिए अपने से खुद से बनाइए। फाइल जो विंडोज़ में होता है, मीडिया में, मीडिया चलाने के लिए किस तरह का एक्सटेंशन होता है? .ram, .au, .wav, .wmv। देखिए ये सब जो है ना एक्सटेंशन, ऑडियो फाइल चलाने के लिए एक्सटेंशन हर कंपनी अपना अपना बनाया है, ठीक है। ये कंपनीज वाइज बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डब्लू, यहाँ पे जो विंडोज़ मीडिया फाइल एक्सटेंशन है WMV है, ये डी आंसर होगा। ये शायद माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द कन्वर्सन ऑफ ए एनालॉग साउंड वेव टू डिजिटल फॉर्मेट में इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बताइए? एनालॉग से डिजिटल करना क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग, पिच या एम्पलीट्यूड? फ्रीक्वेंसी तो नहीं कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड नहीं होगा, ये सब तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी तो स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होता है, कितना फ्रीक्वेंसी जा रहा है। एम्पलीट्यूड तो उसका वेवलेंथ माप करने के लिए, तो ये नहीं। पिच या सैम्पलिंग में कोई एक होगा, तो सैम्पलिंग होगा आंसर, हमारा बी होगा आंसर, ठीक, बी आंसर। फिर 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेनिंग आर कॉस्ट इफेक्टिव, किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव होता है? CVT या WBT में, या ट्यूटोरियल में, टेक्निकल में, या कंप्यूटर में? तो किस में होता है? आंसर ये होगा CVT एंड WBT में होगा। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? इन मल्टीमीडिया ए साइंटिस्ट कैन लुक ए मॉडलेटर मॉडल ऑफ ए कंपोनेंट एंड इट, क्या देखता है मल्टीमीडिया में साइंटिस्ट? मतलब मॉलिक्यूल मॉडल के साथ साथ कौन सा कंपोनेंट देखता है? मैनिपुलेट देखेगा, प्रोसेस देखेगा, प्रोड्यूस देखेगा, प्रिपेयर देखेगा? तो मैनिपुलेट देखेगा, मतलब कि कितना तरह से उसको यूज कर सकते हैं, कितने तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई, एडिट, ये सब कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 11th नंबर, फॉर्मेट इज वन दैट कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफर्मिंग म्यूजिक इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा फॉर्मेट यूज होता है मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए म्यूजिक इन्फॉर्मेशन को? तो फर्स्ट है TIFF,
MIDI या वेव या AIFF? कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मेट से यूज होता है? कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे MIDI होगा आंसर। देखिए MIDI फॉर्मेट से ही ना एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मतलब म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है जो डिजिटली इंटरफेस के द्वारा चला जाएगा। ठीक है, तो ये MIDI द्वारा ना ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस किया ना उसको कैप्चर किया अपने में और फिर ये कैप्चर करके कंप्यूटर में देगा या जिसके साथ कनेक्ट है उसको देगा। ठीक है, जैसे कि ब्लूटूथ है वगैरह, जैसे कि हम लोग स्पीकर के साथ कनेक्ट करते हैं, स्पीकर लगा रहता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लॉसी कंप्रेशन ऑफ इमेज, मतलब कि लॉसी कंप्रेशन इमेज कौन सा फॉर्मेट है? BMP, JPEG, GIF, JPG, तो कौन सा फॉर्मेट है? लॉसी कंप्रेशन में JPG है। क्यों? देखिए JPG है ना, इसका ही एक्सटेंशन है JPG, मतलब कि पहले JPG आया, उसके बाद फिर जैसे जैसे मतलब कि डेवलप होती गया तो JPG आती है। ये लॉसी कंप्रेशन के लिए इमेज में यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफिक्स का हेल्प इन रिटेंडिंग द इमेज इफेक्टिवली ऑन द स्क्रीन, मतलब कि स्क्रीन पे अच्छा इमेज आए उसके लिए ग्राफिक्स किस तरह का हेल्प करता है? लॉसी, वेक्टर, स्टैटिक या इमेज? तो किस तरह का करेगा? वेक्टर। आंसर भी जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन टेक्निक ऑपरेट टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो एलिमेंट? इनमें से कौन सा कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन है? मॉडलिंग है, कंप्रेशन है, मल्टीमीडिया है या एनिमेशन है? तो कौन सा टेक्निक है? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया तो नहीं, ढेर सारा साउंड, वीडियो, ऑडियो सब एनिमेशन करते हैं। ये फिफ्थ नंबर टेक्निक, ये फिफ्थ नहीं 15 नंबर है शायद, नंबरिंग में इसमें गड़बड़ हो चुका है। इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन ब्लेंड टू और मोर इमेज इन फॉर्म ऑफ न्यू इमेज, मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि दो से ज़्यादा इमेज को न्यू इमेज में बनाने किस क्या बोलते हैं? रिटेंडरिंग, मॉर्फिंग या बैफरिंग? तो क्या बोलेंगे? मॉर्फिंग बोला जाता है, मॉर्फिंग बोला जाता है। ठीक है, फिर मल्टीमीडिया इनकॉर्पोरेट फीचर्स लाइक, मतलब मल्टीमीडिया का इनकॉर्पोरेट में फीचर्स किस तरह का होना चाहिए? साउंड, वीडियो, टेक्स्ट या ऑल ऑफ दीज? तो सब तरह का होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMID फाइल दैट प्ले अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट मे बी ओनली KVs, कितने KVs में कह सकता है? 25, 35, 45 या 55? तो 25 KV तक चल सकता है अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट। 8th नंबर क्वेश्चन, दी शॉक वेव फॉर्मेट यूज टू स्टोर मल्टीमीडिया कंपोनेंट क्रिएट यूजिंग, किस तरह का क्रिएट यूजिंग करता है? शॉक वेव जो होता है फॉर्मेट मल्टीमीडिया में, तो ड्रीम वेवर, MPG या मीडिया प्लेयर, एक ऑप्शन और है, या फ्लैश? तो इसका आंसर फ्लैश होगा। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है एट्रीब्यूट कंट्रोल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, किस तरह का एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड होता है? कितना करेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है? तो 2 होता है। 10th नंबर क्वेश्चन पे, ये 10th नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है बट कहाँ चला गया? ठीक है, द फाइल फॉर्मेट स्पोर्ट फुल कलर एंड प्रोड्यूस रिलेटिवली स्मॉल साइज, मतलब स्मॉल साइज होता है, मतलब जितना कलर होता है उसके कंपेयर में जितना जितना कलर यूज हुआ उसके कंपेयर में कम साइज लिया हुआ रहता है। तो कौन से फॉर्मेट में? BMPG, JPEG, JPG या GIF? तो JPG होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल ऑडियो फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, तो रियल ऑडियो फॉर्मेट किसके द्वारा डेवलप हुआ? रियल फाइल, रियल नेटवर्क, रियल फॉर्मेट, ये रियल प्लेयर हुआ? तो रियल नेटवर्क है ये रियल ऑडियो फॉर्मेट को। अच्छा, वीडियो फाइल स्टोर इन MPEG फॉर्मेट हैव एक्सटेंशन ऑफ, क्या चीज़ का एक्सटेंशन है? तो MPEG और MPEG का एक्सटेंशन है वीडियो फाइल, सी आंसर होगा। द क्विक टाइम फॉर्मेट हैज एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन? क्विक टाइम फॉर्मेट, MU का, MPEG का, MPEG का, MOV का? तो मूव का है। CVT अवेलेबल कहाँ पे अवेलेबल होता है? CD
CAMD में, CD रैम में, CD रोम्स में या CD रीड राइट में? तो CD रोम में होता है CVT अवेलेबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेट इज अनदर साउंड फॉर्मेट विच सपोर्ट मोस्ट ऑफ पॉपुलर सपोर्ट सॉफ्टवेयर अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो कौन सा फॉर्मेट साउंड फॉर्मेट है जो सपोर्ट करता है बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर अक्रॉस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो सपोर्ट कर लेता है? तो AVI, AU, या AIFF, AMU? तो अभी तो AMU ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मतलब। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन ऑफ रियल ऑडियो इज? किस तरह का रियल ऑडियो का फाइल फॉर्मेट होता है? TIF, TIFF, AIF, AIFF, MID, MIDI, ARM, IRAM? तो फाइल फॉर्मेट रियल ऑडियो का एक्सटेंशन D है, आंसर D होगा, RM है RAM। फिर 7th नंबर क्वेश्चन, द 3D इमेज के लिए आफ्टर एनिमेशन क्रिएटिंग एडिंग स्पेशल इफेक्ट इज आर कॉल्ड एज ए? कैसे मतलब कि इफेक्ट डालता है? तो कौन कौन सा प्रोसेस यूज करता है? मॉडलिंग या रेंडेंटिंग या मॉर्फिंग या रेंडेंटिंग या वैपरिंग या मॉर्फिंग या वैपरिंग? देखिए एनिमेशन का ये ना, ये जो जितना दिया हुआ ना, एनिमेशन करने का 4 तरह का टेक्निक है चारों ऑप्शन में। तो 3D में एनिमेशन करने के बाद स्पेशल इफेक्ट ऐड किसके द्वारा करते हैं? मॉर्फिंग या वैपरिंग के द्वारा, ठीक है, रैपिंग के द्वारा, मॉर्फिंग या रैपिंग बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंप्रेशन द रिटेन द एक्सटेंशन इमेज थ्रू आउट द कंप्रेशन। तो किस तरह का कंप्रेशन रिटेन करता है? मर्की, लॉसी, जैकरी या लॉसलेस? तो लॉसलेस, डी आंसर होगा। 9th नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 3D एनिमेशन। तो 3D एनिमेशन में पहला प्रोसेस क्या होता है? मॉडलिंग होता है, उसके बाद होता है मॉर्फिंग, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नहीं है, पता नहीं 20 नंबर क्वेश्चन है। ऑल हैव द ऑप्शन टू सेव द इमेज इन JPG फॉर्मेट। ऑल हैव ऑप्शन टू सेव इमेज JPG फॉर्मेट में किस में? ऑल लैपटॉप्स हैव या ऑल कंप्यूटर्स हैव, ऑल डिजिटल कैमराज हैं या कैमराज? तो देखिए यहाँ पे ये ऑल डिजिटल कैमराज ना होगा, डिजिटल कैमरा वाला ना सारा तरह का फोटो कैप्चर कर लेता है JPG फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजर्वेशन ऑफ एनालॉग साउंड वेव टू डिजिटल, तो क्या कहलाता है? सैम्पलिंग। फिर सेकेंड क्वेश्चन, साउंड एंड वीडियो इन मल्टी मीडिया एप्लीकेशन कैन प्ले और बाय यूजिंग ए? मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि साउंड और वीडियो मल्टीमीडिया कैन प्ले कहाँ पे होता है? इनलाइन में, हेल्प में, ऑनलाइन में या इनलाइन में? और बाय यूजिंग ए किसके द्वारा? हेल्पर से, ऑनलाइन से, हेल्प से या हेल्पर से? तो किसके द्वारा होगा? इसका आंसर ए होगा, इनलाइन और हेल्पर। चलिए जल्दी जल्दी करते क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। 3rd नंबर क्वेश्चन, ये 3rd नहीं है, नंबरिंग पे मत जाइएगा। द एक्ट ऑफ अलाउइंग द यूजर टू पार्टिसिपेट एक्टिवली आर कॉल्ड मल्टीमीडिया। तो यूजर पार्टिसिपेटली करता है एक्टिवली, तो किस तरह का करता है? तो देखिए 2 तरह का एक्सटेंशन होता है, इंटरेक्टिव होता है और एक्सट्रैक्टिव होता है। तो ये यूजर ना इंटरेक्टिव, जब एक्टिव मोड में होता है ना तो इंटरेक्टिव करता है, ठीक है, इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया आर वेरी इफेक्टिवली इन एक्सप्लेनिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। तो मल्टीमीडिया कहाँ पे? स्लाइड्स, मल्टीमीडिया स्लाइड आर वेरी इफेक्टिव, या मल्टीमीडिया सिमुलेशन, या मल्टीमीडिया प्रोग्राम, या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन? तो मल्टीमीडिया स्टिमुलेशन होता है, बी आंसर। वेरी इफेक्टिव होता है एक्सप्लेन करने में डिफिकल्ट टाइप का कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को। सिमुलेशन होता है ना कि कुछ फिक्स दे दिया जाता है रूल्स रेगुलेशन, उसके द्वारा काम होते हैं। तो इसी तरह से डिफिकल्ट जो काम होता है ना, मतलब कि अगर वो रूल फॉलो किया तो किया, नहीं तो फिर नेक्स्ट में क्या, इस तरह से इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग MCQ कर लेते हैं पहले। वाइल डाउनलोडिंग ऑन द वेव द मल्टीमीडिया एलिमेंट पार्टिकुलरली वीडियो इन द स्मॉलर वीडियो। मतलब बोल रहा है कि डाउनलोड करने के टाइम में मल्टीमीडिया में वीडियो इन स्मॉलर विंडोज़ में भी क्यों डाउनलोड हो जाता है? तो वेव डिस्प्ले द्वारा, वेव एग्जीक्यूट, वेव प्रेजेंट या वेव शो? तो वेव डिस्प्ले आंसर होगा ये। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, मल्टीमीडिया जो हैवली यूज्ड इन इंडस्ट्री, कहाँ पे यूज होता है? एंटरटेनमेंट में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है अभी देख चल रहा है ना शॉर्ट्स वगैरह एंटरटेनमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज JPG का 2 कैटेगरी
इमेज फाइल कंप्रेशन करने का कौन कौन सा, लॉसी या स्टैटिक, लॉसी या लॉसलेस, डिजिटल या इमेज, या स्टैटिक या इमेज, तो कौन सा है? लॉसी और लॉसलेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, इन मेडिसिन में वी कैन ट्रेन डॉक्टर वर्चुअल सर्जरी एंड सर्जरी प्रोड्यूस विदाउट द ह्यूमन लाइफ, मतलब कि हम लोग जो डॉक्टर लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था बिना ह्यूमन लाइफ, मतलब कि जिंदा थोड़ी ना किया जाता है, जो प्रैक्टिकली रहता तो वो तो वो तो किया जाता है मुर्दा को। तो फिर ये हम वर्चुअल सर्जरी करते हैं ये सब, तो किस विदाउट ह्यूमन लाइफ के तो कैसे करते हैं? इंडेंजरिंग, रिस्क, हार्मिंग या डिसवर्टिंग, तो इसका आंसर इंडेंजरिंग होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ GIF एंड JPG क्या है? इमेज का फाइल का फॉर्मेट है, आर स्टैटिक बिट मैप इमेज, तो किस तरह का है? पिक्सल है, क्लियर है, कंप्रेस्ड या इनहेंस है, तो कंप्रेस्ड टाइप का है, ऑफकोर्स कंप्रेस करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट बेस्ड एनिमेशन आर यूजुअली सीन इन गेम, किस तरह का गेम कहाँ देखते हैं? कंप्यूटर में, सेल में, वीडियो में, ऑल ऑफ एफ में, तो कंप्यूटर्स में देखते हैं। यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, ठीक है। टू इंक्लूड साउंड वी हैव टू एनालॉग साउंड वेव इनटू डिजिटल, तो क्या करते हैं? वी हैव कन्वर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड ऑफ GIF इमेज अवेलेबल एंड सपोर्ट एनिमेशन, तो फीचर, कॉम्पेक्टिबिलिटी, रिजर्वर या फ्लेक्सिबिलिटी, रिजर्वर्स, सी आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपैरिजन एल्गोरिथम टेक एडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ ए ह्यूमन विजुअल सेंस, तो किस तरह का कंपैरिजन होता है? स्टैटिक, लॉसी, लॉसलेस या बोथ हेवी, तो लॉसी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो फाइल टेन टू बी वेरी, कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, हैवी होता है या लाइट होता है? तो हैवी होता है वीडियो फाइल, वेरी ज़्यादा होता है ना, फास्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सैमुलेटेशन ऑफ इज जस्ट बट इट मेक द यूजर थिंक दैट दे आर प्लेइंग ए रियल मैच, मतलब यूजर क्या समझता है? इल्यूजन को ही ना, मतलब कि कुछ काल्पनिक चीज को सीरियल समझने लगता है जब मूवी देखने लगता है, तो क्या होता है? सिनेमेग्राफ होगा ऑप्शन, या ड्यूलेशन, या फैनेस्टिक, या इल्यूजन। इल्यूजन देखिए दिया आंसर, आंसर इल्यूजन होगा, इल्यूजन, कोई भ्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड दैट यू हियर आर वेव पैटर्न, तो किस तरह से हम साउंड सुनते हैं? कौन से पैटर्न में? पिच, हाइब्रिड, डिजिटल या एनालॉग, कौन से पैटर्न में हम लोग सुनते हैं? एनालॉग पैटर्न में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दी CVE या WVT, देयर आर नो, क्या होता है? नो ट्रेनर, इंस्ट्रक्शन ट्रेनर या लर्नर, तो नो इंस्ट्रक्शन नहीं होता, इंस्ट्रक्टर नहीं होता, इसमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, अपने से चलता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन, CVT या WVT एलिमिनेट क्या करता है? किस तरह का प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है? गेटिंग द टुगेदर, जब पीपुल एक साथ, मतलब कि एक से ज़्यादा पीपल जब एक साथ जुड़ते हैं तो किस तरह का प्रॉब्लम आता है, जो उसको ये हटा देता है CVWT, इसलिए ये ज़्यादा यूज होता है। तो लैंग्वेज या लॉजिस्टिक या लॉजिकल, तो लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम्स वगैरह आता है ना कंप्यूटर में, उसको हटा देता है ये। तो ये लास्ट पेज है फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ऐड इनलाइन साउंड यूजिंग, किस तरह का टैग? BG साउंड, BG ऑब्जेक्ट साउंड या BG इमेज, तो किस तरह का टैग हम लोग यूज करते हैं? तो BG साउंड यूज करेंगे, साउंड है तो साउंड यूज करेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन इज आवर, द इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय डिवाइस, किसके द्वारा इन्वायरमेंट डिवाइस होता है? इनपुट, आउटपुट या बोथ हेवी या मॉडर्न, तो हमारा इनपुट आउटपुट दोनों रहेगा तो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तब ना, किसी के कहीं साउंड आ रहा है फिर कहीं जा रहा है तब ना मल्टीमीडिया में। सो ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आज लगभग 40+ क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। तो मैंने इसके पहले पार्ट ए में 56 क्वेश्चन लगभग लाई थी, या इसमें से 40+ से तो लगभग 100 क्वेश्चन हो चुका है मल्टीमीडिया से। तो शायद ये बेनिफिशियल हो आपके लिए, तो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।